हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस या वेक्टर कैलकुलस आप बोल लो उसका क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि आपके गेट के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल एक दो क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है। तो ये वीडियो जो गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स या एनवीएचएम का एग्जाम देने जा रहे हैं या जैम का एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बहुत हेल्प होगा। और इस वीडियो की मदद से उनके अंदर मैथ को सीखने की भूख और बढ़ेगी। ओके, चलिए। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच कैसे करना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, सी with the curve of intersection of this cylinder x square plus y square 4 and the plane z minus 2 equal to 0। ठीक है, सी जो है एक आपके पास सिलेंडर है, राइट है, और z इक्वल टू 2 जो आपका प्लेन है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, okay, in the plane this. And suppose C is oriented in the counterclockwise direction around z-axis when viewed from the above, and if this integral, ये जो को लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है, sin x plus cx dx plus 4x dy plus ez cos square x dz equal to alpha pi है, then the value of alpha is equal to, अल्फा का वैल्यू क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, ठीक है। तो आपके पास एक सिलेंडर है, उसको एक प्लेन कट कर रहा है, राइट है, एंड दैट दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एक आपको जो सी आप देखोगे कर्व जो प्लेन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन सर्कल उस टाइप से जो आपको दिख रहा है, तो वो आपको काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेड है जो अपना दिया हुआ है। और ये जो लाइन इंटरवल आप निकाल रहे हो अलोंग दैट कर्व सी, वो वैल्यू आपको दे रखा है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इज अल्फा पाई। तो पूछ रहे हैं अल्फा क्या आएगा। ठीक है, तो बहुत तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का। एक तो सिंपल, आप जब देखोगे जब z इक्वल टू 2 पे आप रहोगे तो dz 0 हो जाएगा, राइट है। और फिर अलोंग दैट आप उसको पैरामीटराइज करो कर्व को व्हेन यू प्रोजेक्ट इनटू एक्स वाई प्लेन, या उसको जब देखोगे इस कर्व को तो बस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, अलोंग दैट यू कैन पैरामीटराइज एंड गेट द आंसर। वो एक तरीका है। दूसरा, यू कैन इन्वोक सम थ्योरम्स, बहुत सारे कुछ थ्योरम्स है, अंडर सुटेबल कंडीशंस यू कैन अप्लाई दोस थ्योरम्स टू गेट योर आंसर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, राइट है। तो यहाँ पे एक चीज दो चीज हम लोग को देखना होगा, वो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। अगर आपका कोई स्मूथ सरफेसेस है ना, इनफैक्ट पीस वाइज स्मूथ सरफेसेस, और को वहाँ पे और जो उसका जो बाउंड्री है, राइट है, जो कर्व है वो जॉर्डन कर्व है, राइट, देन यू हैव सो कॉल्ड द स्टोक्स थ्योरम्स। सो स्टोक्स थ्योरम सेज दैट, वेल, सी f dot dr, if f is the vector field, है ना, डिफाइंड ओवर दिस योर जो सरफेस है, और वहाँ पे ये कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, राइट है, ऑल दोज इंफॉर्मेशंस। एंड जब आप उसको प्रोजेक्ट करोगे सो इट्स कन्वर्टेड इनटू द सरफेस कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस। ठीक है, बाय स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, by Stokes theorem. So Stokes theorem what it does, it convert line integral into surface integral. ठीक है, ये under suitable condition on the surfaces, है ना, positively oriented हो, so and so forth, unit normal, this n is the unit normal vector to this surface जब आप उसको ऊपर से viewed करोगे, viewed from the above। ठीक है, ओके। अब कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस, अब देखो मेरे पास जो सरफेस दिया है, सरफेस पता होना चाहिए, सरफेस हमारा जो है z इक्वल टू 2 है, राइट है। ध्यान से देखना यहाँ सरफेस क्या दिया है, ये इंटरसेक्शन ऑफ द सिलेंडर एंड द प्लेन z इक्वल टू 2, प्लेन जो z इक्वल टू 2 कट कर रहा है, सरफेस हमारा z इक्वल टू 2 हो गया। अब उस z इक्वल टू 2 पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑफ कोर्स दिख रहा है, जैसे एक्स वाई प्लेन है ना, वहाँ z इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू 2 वही पैरेलल हो गया z इक्वल टू 0 एक्सिस के, राइट है, z इक्वल टू 0 प्लेन के पैरेलल है, दोनों दोनों प्लेन है पैरेलल नॉर्मल वेक्टर से में। आपको नॉर्मल वेक्टर पता है 0,0 1, राइट है, तो आराम से आप निकाल भी सकते हैं। तो जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस पे आएगा, ठीक है। या आपको नहीं पता है तो आपको पता होगा कि कोई भी आपके पास अगर कोई सरफेस है जी एक्स वाई जेड, राइट है, इफ यू हैव सम सरफेस, then how to find out the normal to that vector, the gradient, right? So just write down the gradient and get the normal vectors. So in this case,
योर सरफेस दिस, सो ग्रेडियंट जब निकालोगे इसका जीरो, राइट है, जीरो। एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव वन, जेड के रिस्पेक्ट में वन, सो दैट यूनिट वेक्टर नहीं आता है, फिर इसके नॉर्म से हम लोग डिवाइड करते हैं। एनीवे, तो बस हमें कर्ल ऑफ एफ फाइंड करना होगा, राइट है ना। और कर्ल ऑफ एफ हम लोग यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हैं, ये हमें दिया गया वेक्टर्स। यहाँ पे देखिए, जो एफ है, एफ आप लिखोगे इसको, तो यू कैन राइट इट, इट्स साइन एक्स प्लस ई एक्स, सो ये 4x एंड देन ई जेड कॉस स्क्वायर जेड, राइट। और इसका जब आप कर्ल लिखना चाहोगे, तो कर्ल यहीं पे लिख देते हैं। और एट द एंड आप ध्यान देना, हमें एट द एंड जाके कर्ल ऑफ एफ डॉट एन निकालना है, राइट। सो कर्ल ऑफ एफ, और जो यूनिट वेक्टर जो हमारे पास है वो ये है, तो जस्ट वी नीड kth कंपोनेंट, राइट है। आई जे कंपोनेंट्स हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड जीरो के साथ गुना होगा, डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो जीरो हो जाएगा, राइट। सो बस ये चीज हमें ध्यान रखना है। ओके, तो कर्ल ऑफ एफ अगर हम देखें, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। सो कर्ल ऑफ एफ की अगर हम लोग बातचीत करें, जस्ट अ मोमेंट, हेलो, जस्ट अ सेकेंड, यस, ठीक है। तो कर्ल आप निकालिए, डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के, राइट है, यस, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ जो वेक्टर्स है आपके, ये साइन एक्स प्लस ई एक्स, यहाँ ध्यान से लिखना है, ये अपना 4x, राइट है, ये जेड वगैरह जो भी यहाँ कुछ भी रहे तो गोली मारो। एट द एंड यहाँ पे कुछ आई कंपोनेंट होगा, जे कंपोनेंट होगा, के कंपोनेंट क्या रहा है, दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड। सो दिस इज 4 एंड वाई के साथ इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0, सो दिस विल बी, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, 4। सो एट द एंड इफ यू टेक द डॉट प्रोडक्ट, इट्स आंसर विल बी 4। सो आ गया 4, ठीक है। नाउ थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। अब आ जाइए आंसर पे। So, answer to that question, that you curve along this, you are looking for by Stokes theorem, surface curl of f that unit vector ds. So, the surface ये आ गया आपका 4 ds over s. Because your surface is z equal to 2, right है, तो यहाँ पे जब ds आप निकालोगे, if you look at f of x y equal to यहाँ 2 है, so 1 partial derivative with respect to x 0 square, partial derivative with y 0 square, so it's 1, right. So and जो सिलेंडर है, जब उसको प्रोजेक्ट करोगे एक्स वाई प्लेन में, so it will end up with x square plus y square less than equal to 1, right. So this is 4 into d, right है, because ds, so ds equal to this, so d, फिर d में कन्वर्ट होगा, so d, so 4 into area of this your disk, x square plus y square less than equal to, and you very much you know that area is pi r square. अच्छा, ये सर्कल कहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, सो दिस इज 4, दिस इज 4, सो पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर, चार चौको 16, 16 पाई, ठीक है। सर्कल जो डिस्क होता है जिसका सेंटर कुछ भी हो, रेडियस आर हो, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सो जस्ट यूज दैट and using this hypothesis you'll get that answer, so it's 16. So answer to this question is 16 pi, so alpha you are asking, so alpha is equal to 16, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो अगर चीजें आप पहले से देख रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप अटक रहे हो तो मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखो, बहुत स्कोरिंग होता है। लेकिन हाँ, चीज़ों पे अगर आपका कमांड रहे तब, कौन सा कब थ्योरम कहाँ लगाना है, कैसे क्या करना है, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। और जो इस टाइप की चीज़ों को और अच्छे से सीखना चाहते हो अगले गेट के एग्जाम के लिए, या और भी मेजर हो, फंक्शनल हो, टोपोलॉजी हो, या रियासिस हो, जो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हो मैथमेटिक्स के, उसमें आपका कमांड अच्छा है या नहीं है, डजेंट मैटर। एट द एंड आप उसको अच्छे से सीखना चाहते हो, मज़ा करना चाहते हो उसमें, ताकि एक यू यू शुड फील कंफर्टेबल इन द एग्जाम हॉल, तो उसके लिए यहाँ पे रेगुलर बैच है, आप उसमें जुड़ सकते हो। यहाँ पे अभी अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत देर अभी भी नहीं हुई है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है।
और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो मेल कर देंगे novelforum05@gmail.com पे। ठीक है, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय। ओके, चलिए बाय।